हेलो दोस्तों। हाँ जी, देखो आज अपना पेपर चलेगा। सभी को पता है हर संडे शाम को अपना पेपर आ ही जाता है और आज भी हर संडे की तरह आज पेपर आ गया, पेपर नंबर 113। आप सभी ने पेपर दिया होगा, उम्मीद तो करता हूँ दिया ही होगा, बाकी तो देखो फिर आप लोगों को ही पता। और जिन लोगों ने नहीं दिया, मैं हमेशा यही बोलता हूँ पेपर हमेशा दिया करो, पेपर दिया करो। आप लोगों को क्लास में भी कहता हूँ, यहाँ पर वीडियो में भी मैं कह के जाता हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सारे लोग अपने अपने क्वेश्चन मिलाना स्टार्ट कर दो। क्लियर? आ जाओ सारे लोग अपना पेपर निकाल लो और चलो क्वेश्चन मिलाना स्टार्ट करो। कितने लोगों का क्वेश्चन सही है, कौन कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन कौन सा गलत था। हर बार की तरह मैं एक क्वेश्चन फिर से आप लोगों को पूछूंगा। देखो पेपर नंबर 113 का पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कमेंट करके बताना ही पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने किया कि नहीं किया। ये आया आज का पहला क्वेश्चन। संडे का जो पेपर हुआ इसका देखो पहला क्वेश्चन क्या बता रखा है हमारे पास। बता रखा है इस क्वेश्चन में कि विजन का कोड देखो VISION, इसका कोड क्या बता रखा है 264, ठीक है। ऐसे फिर हमें बता रखा है देखो देर का कोड THERE, देर का कोड क्या बता रखा है 112। फिर हमें पूछा किसके बारे में बताओ SEEING है ना, इसका कोड हमसे पूछ लिया। सीधी सी बात है हमारे क्वेश्चन के अंदर। बताओ इसमें जो लॉजिक लगाया वही लॉजिक इसमें लगाएगा, वही लॉजिक इसमें लगाएगा, है ना। सभी का लॉजिक सेम होता है ना। अब देखो चलो आप लोग इसका लॉजिक लगाओ। इसमें क्या कर रखा है, सबसे पहले इनका नंबर लिखो 22 9 19, देखो फिर से 9 15 14, टोटल करना 4 5 9 9 18, 18 और 9 27, 36 और 2 38, 3 और 1 4, 1 5 और 1 6 और 2 8, 88 आया। टोटल कितना आ गया 88। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या किया कि जितने वोवल्स थे ना उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 88 को अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 264। 88 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो फिर बता रहा हूं क्वेश्चन में क्या किया। नंबर लिखकर सभी का टोटल किया और फिर जितने वोवल्स थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो अपनी आगे वाली संख्या आ जाएगी। यही काम इसमें किया और यही हमें अब इसमें करना है। तो देखो 19 5 5 9 14 7 क्या कर रखा है, देखो 10 और 9 19, 19 और 9 28, 28 और 4 22 और 7 22 और 7 कितना 29, 2 1 3 और 1 4 47 49। अब देखो वोवल्स कितने आए 1 2 3 वोवल्स आ गए तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 नाम 27, 4 3 12, 12 और 2 14। देखो ये तो हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं टोटल में मिस्टेक कर दी। एक बार टोटल वापस कर लो आप लोग। देखो यहां पर नंबर क्या था 19 5 5 9 14 7, बताओ 7 और 4 11, 11 और 9 20 और 10 30 और 30 और 9 30 और 9 39, तो 3 और 1 4, 4 1 5, सॉरी यहाँ पर 59 आएगा। टोटल कितना आएगा 59। 59 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 और 2 17, 177 आंसर। बी ऑप्शन तो है ना, तो अपना आंसर क्या आ गया 177। ये पहला क्वेश्चन आज का अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सही किया होगा। चलो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का, वो सॉरी कैलेंडर का। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है हमें कि आने वाले कल के बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन आएगा। आप लोगों के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया करो, दिन बनाया करो आज का। क्योंकि बताओ आने वाला कल की बात करो या परसों की बात करो या 2 दिन आगे की बात करो, आज जाओगे तो आज से ही ना आप लोग, तो सबसे पहले दिन आज का बनाओ। क्या बताया आने वाला कल, ये हमारा आने वाला कल हो गया। इसके बाद देखो आने वाले कल के बाद शनिवार है, मतलब इस दिन शनिवार है। इस दिन कौन सा वार है शनिवार। तो क्या बोला बीता हुआ कल, बताओ अब ये बीता हुआ कल हो गया हमारे पास। अब क्या बताया इससे 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो अब 3 दिन बनाओ 1 2 3 दिन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 3 दिन पहले का मतलब 3 दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, जबकि छोड़ के नहीं जाना, तीसरे दिन पे हमें रुकना होता है। तो यहां पर शनिवार है तो 1 2 3 4 5 6 दिन पहले पूछ रहा है, मतलब शनिवार से 6 दिन पहले जाओगे तो संडे आ जाएगा क्या। तो आंसर क्या आ जाएगा इस दूसरे क्वेश्चन का, ए ऑप्शन। ये सभी ने सही कर दिया होगा, ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर, संडे आंसर। ओके
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। हमारा क्वेश्चन नंबर आया तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बता रखा है, ये नॉलेज पे डिपेंड है भाई। क्वेश्चन पूरा का पूरा नॉलेज पर डिपेंड है, इसमें कोई रीजनिंग नहीं लगेगी। बता रखा है क्वेश्चन में कि फ्रांस का रिलेशन यूरो से है, तो म्यांमार का संबंध बताओ किससे आएगा। मतलब ये यूरो जो है फ्रांस की करेंसी है, ऐसे ही जो ये म्यांमार होता है इसकी करेंसी होती है क्या, ये इसकी करेंसी क्या होती है क्या। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ गया 4, सीरीज का क्वेश्चन आ रखा है डायग्राम को लेकर। देखो इस क्वेश्चन ने क्या कर रखा है वो सुनो। पूरा डायग्राम कभी मत देखा करो, ये मैं हर क्लास में कहता हूं आप लोगों को, केवल डायग्राम का एक एक पार्ट देखा करो। एक एक पार्ट कैसे देखोगे, सबसे पहले इसी डायग्राम को देख लो। बताओ ये डायग्राम क्लॉकवाइज देखो 90 डिग्री आगे घूम गया, फिर घूम गया, अब बताओ फिर से घूमेगा, तो ये बताओ ये डार्क वाला साइन इस साइड आ जाएगा ना, इस बार लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड देखो इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, ये दो कैंसिल। यहां पर एक लाइन, यहां पर दो लाइन, यहां पर एक लाइन, तो बताओ अब दो लाइन हो जाएगी ना। तो बताओ इन दोनों में से दो लाइन ए ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन। पूरा डायग्राम कभी मत देखो, इसी तरीके से चलो आराम से आंसर आ जाएगा। और देखो इस क्वेश्चन को भी सारे लोगों ने सही किया होगा, ये भी, क्योंकि देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं कि इसको सभी लोगों ने किया होगा, वो उसी क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन। पता है क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में, आप लोग देखो, बताओ ये टी यहां पर आ गया, ये आर यहां पर आ गया, ये ओ यहां पर आ गया, ये पी यहां पर आ गया। ऐसे इसमें देखोगे तो देखो लास्ट वाला सबसे पहले नंबर पर, सेकंड लास्ट सेकंड नंबर पर, तीसरा लास्ट तीसरे पर, और ये देखो ऐसे कर रखा है। बताओ यही लॉजिक आप लोगों के इस ऑप्शन में लग रखा है, यही लॉजिक इस ऑप्शन में लग रखा है। लेकिन बताओ इसके अंदर ऐसा आया क्या, इसके अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं आ रखा, इसमें ऐसा नहीं हो रखा, तो कौन सा ऑप्शन कर दो, डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग करना था, बाकी 3 ऑप्शन में तो क्या कर दिया, सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले, सेकंड नंबर लास्ट को सेकंड नंबर पे, ऐसे लेकर आया। लेकिन हमारे पास जो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में इसने ऐसा नहीं किया। चलो तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का। ये कमेंट वाला क्वेश्चन है, सारे लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही सही किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया कमेंट वाला, आप लोग कमेंट करके बताना पड़ेगा आप लोगों को कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही सही किया था। क्वेश्चन क्या आ रखा है, देखो THICK, इसका रिलेशन किससे बता रखा है, बताओ FEL, फिर बता रखा है HW, ये आया। अब ऐसे हमसे क्या पूछ लिया, देखो RAISE का रिलेशन हमसे पूछा गया है। सबसे पहले पता है इस क्वेश्चन ने क्या किया, देखो ये जो लेटर थे इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। बताओ CHIKT लिख दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब आप लोग इनके नंबर लिख दो, C का नंबर 3, H का नंबर 8, I का नंबर 9, K का नंबर 11 और T का नंबर 20। देखो 6, 5, 12, 8, 23। क्या किया बताओ, 3 से 6 के अंदर देखोगे तो +3 किया, 8 से 5 में -3, 9 से 12 में +3, फिर -3, फिर +3। देखो 20 से 23, 11 से 8। तो सबसे पहले यहां पर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे ना आप लोग, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे तो A आएगा, फिर E आएगा, फिर I आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा। लिख दिया। अब +3 -3, सबसे पहले +3 करो तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। बताओ -3 करोगे तो B, फिर +3 करो, 9 3 12 पर L। अब माइनस करोगे तो 18 में से 3 लेस करो, बताओ 15, और 19 में 3 जोड़ोगे, 19 और 3 क्या आएगा, 22, तो क्या आएगा V। आंसर क्या आ गया, DBLOV। देखो B ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या आएगा, B ऑप्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन, B आंसर लगा दो। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज का क्वेश्चन आ रखा हमारे पास। हमें बताना है यहां से कौन सा ऑप्शन अलग आ गया, वो सॉरी कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता रखा है कि यहां पर आप लोग नंबर ऑफ लेटर काउंट किया करो। नंबर ऑफ लेटर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर आ रखे हैं। कितने आ रखे हैं, 12। बताओ 12 को पेयर में डिवाइड करोगे तो या तो 4 का पेयर बन रहा है या फिर 3 का पेयर बन रहा है। चलो पहले 4 का चेक कर लो, ये 4 हो गया क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4।
बताओ पहला लेटर क्या चल रहा है बी, पहला लेटर क्या चल रहा है बी, तो पहला क्या लिख दो बी। दूसरा क्या चल रहा था देखो डी, दूसरा क्या चल रहा है डी, तीसरा क्या चल रहा है सी, और लास्ट अक्षर क्या चल रहा है एफ। अब आप लोग देखो बताओ क्या लिखा, सबसे पहले बी लिखा क्या, फिर क्या लिखा डी लिखा, फिर डी लिखा, फिर एफ लिखा, फिर सी लिखा। ये हमारा आंसर देखो बी डबल डी एफ सी, बी डबल डी एफ सी आंसर। ये बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था ये तो, सीरीज वाला भी। आप लोगों को तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन बताना है मुझे कमेंट करके कि बताओ 6 नंबर के क्वेश्चन को कितने लोगों ने कर दिया था। ये हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है मिसिंग का क्वेश्चन। मिसिंग का क्वेश्चन इस बार ज्यादा लेवल वाला नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कर दिया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है हमारे, इसमें बताता हूं आप लोगों को। ये 12 यहां पर आ गए, इस 16 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 8, और मल्टीप्लाई 3 कर दो, ये संख्या आ जाएगी। बताओ 12 में से 8 लेस करो तो 4, 4 को मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 12 आंसर। फिर ये 20 लिखो और यहां पर इसकी आधी संख्या करो कितनी 15, और फिर मैंने क्या बताया मल्टीप्लाई 3, तो 5 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 15। ऐसे यहां पर ये 15 ऐसे के ऐसे लिख दो और इसमें से इसकी आधी संख्या लेस करो 11, और फिर क्या करो मल्टीप्लाई 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 12 आंसर। ये 12 आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 9 नंबर का क्वेश्चन। देखो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रखा है। 9 नंबर का क्वेश्चन आया हमारे पास कि 12, 8 और 52 में जो भी रिलेशन हो रखा है ऐसा का ऐसा में ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। चलो भाई चेक करो, यहां पर क्वेश्चन में क्या किया कि 12 है ना, 12 इसकी आधी संख्या कर दो और इसका कर दो स्क्वायर। बताओ 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, प्लस ये 18 है ना, इसमें डिवाइड बाई करो 3 और इसका क्यूब कर देना। बताओ 18 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार गया 6 बार, और 6 का क्यूब कितना 216। तो इन दोनों को जोड़ो, क्या बताओ 252 आ रखा है, क्या आ रखा है 252 आ रखा है। अब इसी लॉजिक का हमें ऑप्शन ढूंढना है, इसी लॉजिक का। बताओ अब आप लोग इसी लॉजिक का ऑप्शन ढूंढोगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। देखो ना, बताओ 16 में आधा करोगे और स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, और बताओ 15 में 3 से डिवाइड करके इसका क्यूब करोगे तो बताओ 5 का क्यूब 125, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 189 आंसर। तो आंसर क्या आ गया इसका बी ऑप्शन। 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बी आंसर। ओके, चलो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बार तो ज्यादा कंफ्यूज तो आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं, बाकी तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो रहे हैं। और कोडिंग डिकोडिंग के जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है ना, इन सारे के सारे क्वेश्चन को देखो, वैसे तो आप लोगों के मैंने टेस्ट में दिलवा दिया सभी के सभी क्वेश्चन को, तो टेस्ट में सारे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। और दूसरी बात, एक आप मदर्स एजुकेशन अब वाला चैनल है ना, उस चैनल के ऊपर जाना, उस चैनल के ऊपर भी मैंने एक कोडिंग डिकोडिंग के नाम से टॉपिक पढ़ा के आया था, और उस टॉपिक में ये क्वेश्चन सारे के सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करवा के आया हूं। तो वो एक बार वहां पर और देख लेना, जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं वहां पर आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मदर्स एजुकेशन अप पर केवल वही क्वेश्चन है जो CHSL में और CGL में अभी आ रहे थे, और वहां पर मैं वही क्वेश्चन करवा के आया हूं, तो वहां पर आप लोगों के और अच्छे हो जाएंगे। और बाकी फिर कोडिंग डिकोडिंग का सारा ही टॉपिक पढ़ना है, किसी का पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, तो वो पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए तो देखो अपना रीजनिंग विद रवि सर नाम से यूट्यूब चैनल चल ही रहा है, जिसके ऊपर अभी आप लोग वीडियो देख ही रहे होंगे। इसके ऊपर पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए तो इसके ऊपर पढ़ लेना आप लोग पूरा टॉपिक, तो चाहे कोई सा टॉपिक पढ़ना हो वो सारे टॉपिक आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएंगे, मेन टॉपिक। तो अब यहां पर हमें देखो गिनना है कितने ट्रायंगल हो गए। बताओ अब आप लोग चेक करो, हमारे पास ये जो डायग्राम आ गया, ये डायग्राम, बताओ इस डायग्राम में 3 हो गए, यहां पर लाइन बढ़ाते इसमें भी 3 हो गए, बताओ इसमें भी 3 हो गए, तो 9 तो यही हो गए। 9 के बाद बताओ एक 10वां डायग्राम सभी को दिख रहा होगा ये वाला, और 10 के बाद आप चेक करोगे तो एक ये बड़ा डायग्राम कौन सा हो गया 11वां डायग्राम। तो टोटल आंसर कितना हो गया 11। आंसर कितना आएगा भाई 11 आएगा, और थोड़ी ना कोई बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना, तो आंसर कितना आ गया 11। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। ये 11 नंबर का क्वेश्चन आया, रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है हमें, रिलेशन के क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि एक सज्जन की प्रतिमा देखो बताता है, देखो क्या बताया प्रतिमा के लिए कि, और इशारा करते हुए रश्मि ने कहा वह मेरे पुत्र। रश्मि बोल रही है मेरा पुत्र। बताओ रश्मि का कोई पुत्र होगा तो पहले तो रश्मि का पुत्र बताओ, रश्मि के नीचे की ओर आएगा डायग्राम। मेरे पुत्र
की पत्नी, बताओ इसकी पत्नी इसके साथ बंद हो गई, पत्नी का ससुर है, बताओ अब इसका ससुर होगा तो रश्मि का हस्बैंड हो जाएगा क्या? इसके साथ शादी हो जाएगी ना उसकी, किसकी? जो वो सज्जन की प्रतिमा थी, मतलब जो पुरुष था। अब हमें बताया कि वो सज्जन जो पुरुष है वो रश्मि का क्या लग रहा है, तो बताओ वो तो पति लग रहा है क्या रश्मि का? तो पति लगा तो हस्बैंड आंसर कर दो। तो बहुत इजी क्वेश्चन था डायरेक्शन का, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है ना। चलो तो फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर देखो अपना जो क्लास चल रही है, ये सॉल्यूशन चल रहा है, आप लोग फटाफट फटाफट सॉल्यूशन मिला रहे होंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन को फास्ट फास्ट करवा के आप लोगों का टाइम खराब ना हो, इसलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी टाइम ज्यादा खराब ना हो। ये आ गया क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि लीटर का जो रिलेशन मिलीलीटर से है, ऐसा ही हमें ऑप्शन बताओ फिर कौन सा ऑप्शन होगा। अब आप लोग चेक करोगे तो बताओ मिलीलीटर से ही क्या बनता है? लीटर। या ऐसा कह सकते हो, बताओ 1000 मिलीलीटर के बराबर क्या होता है? बताओ 1 लीटर होता है। 1000 मिलीलीटर के बराबर क्या होता है? 1 लीटर। अब बताओ ऐसा ही ऑप्शन ढूंढोगे तो बताओ डी ऑप्शन हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि बताओ डी ऑप्शन में भी क्या होगा, 1000 ग्राम के बराबर जाकर क्या बनता है? 1 किलोग्राम बनता है। 1000 ग्राम के बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रखा है। डायरेक्शन के क्वेश्चन में देखो क्या बता रखा है। डिग्री में क्वेश्चन आया, जब भी डिग्री में क्वेश्चन आए आप लोग क्या कर लिया करो, इन डिग्रियों को अलग अलग साइड में लिख दिया करो। कैसे लिखोगे? जैसे देखो एक तो डिग्री दे रखा है इसमें क्लॉकवाइज, और एक डिग्री बता रखा है इसमें कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे डिग्रियां बता रखा है। बताया एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। यह व्यक्ति था, इसका फेस कहां पर आ गया? साउथ में। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को। देखो दोनों साइड की डिग्री को अलग अलग लिख दिया करो आप लोग। ये 135 डिग्री। फिर बताया घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री, मतलब क्लॉकवाइज घूम गया 180 डिग्री। अब किस दिशा में जाएगा? आप लोग एक काम करो, देखो आप लोग क्या करो, यहां से देखो मतलब इनका अंतर निकाल दिया करो, जिसमें से जो लेस हो जाए उसको लेस कर दो। तो अब 180 में से ये लेस कर दो तो कितना बच गया? 45 डिग्री। और 45 डिग्री बताओ जो ज्यादा था उसी साइड का बचेगा ना, तो हमारे पास 45 डिग्री बचा क्लॉकवाइज का। भाई जो भी ज्यादा एंगल था वही बचेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बच गया? 45 डिग्री क्लॉकवाइज बच गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है? केवल और केवल उसको क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घूमना है, बाकी कुछ नहीं घूमना। बताओ व्यक्ति का फेस कहां पर था? साउथ में। अब यदि ये 45 डिग्री घूमेगा तो बताओ 45 डिग्री तो ऐसे घूमेगा क्या? और ऐसे घूमेगा तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? बताओ इसका साउथ वेस्ट आ जाएगा क्या? साउथ वेस्ट क्यों आएगा? सभी को पता है ना। बताओ हमारे पास डायरेक्शन ऐसे होता है, यहां पर क्या आता है? नॉर्थ आता है, यहां पर क्या आता है? साउथ आता है, यहां पर ईस्ट आता है, यहां पर वेस्ट होता है। तो बताओ ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ गया ना, तो क्या बन जाएगा? साउथ वेस्ट आंसर। ये आंसर बना बी ऑप्शन। बहुत सारे लोग देखो डिग्री में घूमने में भी कंफ्यूज होते हैं। यदि डिग्रियों में घूमने में कंफ्यूज हो ना तो आप लोग ऐसे कर लिया करो। देखो मैं इजी कर तक के बताता हूं। बताओ यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर वेस्ट होता है ना। यहाँ पर क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर बताओ साउथ ईस्ट, और यहाँ पर साउथ वेस्ट होता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि वो व्यक्ति साउथ में मुंह करके खड़ा था। बताओ इस व्यक्ति का फेस कहां था? साउथ में। ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करूं उससे पहले कि हमारे पास बताओ ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये सारे के सारे एंगल केवल और केवल 45 डिग्री के एंगल होते हैं। ये एंगल केवल 45 डिग्री का गैप होता है। अब हमें क्वेश्चन बताया कि साउथ में मुंह करके खड़ा है, फिर क्लॉकवाइज घूमना है उसको 45 डिग्री। बताओ इधर मुंह करके खड़ा है और अब क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर घूमेगा क्या? बताओ इधर चलेगा ना 45 और 45 डिग्री। तो बताओ 45 डिग्री का गैप तो यही हुआ ना, मैंने बताया ना 45 डिग्री का गैप है। तो बताओ 45 डिग्री घूमेगा तो साउथ वेस्ट में पहुंच जाएगा ना, तो साउथ वेस्ट। ऐसे बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो फिर हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 14 और 14 नंबर का क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोडिंग का। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था। देखो क्या बता रखा है, SEVERAL, इसका रिलेशन हमें क्या बता रखा है क्वेश्चन के अंदर? देखो MZSV, फिर बताया WVT, ये बता रखा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? HEADING, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है भाई। ओके चलो अब आप लोग देखोगे तो बताओ यहां पर L से M के अंदर देखो भाई, यहां पर नंबर 12 था, यहां पर नंबर कितना? 13, तो 1 बढ़ा दिया गया।
बताओ ये क्या ए का अपोजिट आ रखा है क्या? ये क्या आ रखा है? अपोजिट। बताओ आर से एस में जाओगे तो फिर से एक बढ़ाया। बताओ ई का अपोजिट हो गया। बताओ वी से डब्ल्यू में एक बढ़ा दिया और ये ई का फिर से अपोजिट आ गया। और एस से टी के अंदर फिर क्या कर दिया? एक बढ़ा रखा है। क्या कर रखा है? एक बढ़ा रखा है। अब नोटिस करो आप लोग, जितने भी कॉन्सोनेंट थे उनमें सभी में एक एक बढ़ाया है और जो भी वोवल्स आ रखे उनमें क्या कर रखा है? एक अपोजिट कर रखा है। कॉन्सोनेंट में एक बढ़ा के लिख दिया और वोवल्स में अपोजिट लिख दिया। कॉन्सोनेंट में एक बढ़ाया, वोवल्स में अपोजिट लिख दिया। बताओ जी का अपोजिट आएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? टी। सॉरी अपोजिट नहीं, कॉन्सोनेंट में एक बढ़ाया है ना, तो ये क्या आएगा? एच। अब एन में भी आप लोग एक बढ़ा दोगे तो क्या आ जाएगा? ओ। आई का अपोजिट लिखना पड़ेगा आप लोगों को आर। डी में एक बढ़ाओ, क्या आएगा? ई। ए का अपोजिट लिखना पड़ेगा जेड। ई का अपोजिट लिखना पड़ेगा वी। ठीक है। और एच में एक बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा? आई। ये अपना आंसर देखो, एच ओ आर ई जेड वी आई, बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर। क्लियर हो गया? चले अगले क्वेश्चन पर। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15। ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। बताओ 19 से क्या बनाया? 82। पता कैसे बनाया? जैसे ही 19 था ना तो पहले इसने 1 का स्क्वायर किया फिर 9 का स्क्वायर किया। बताओ 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। अब इन दोनों को जोड़ो, बताओ 82 आ जाएगा ना? क्या आ जाएगा? 82। ऐसा यहां पर करो, पहले तो देखो 3 का स्क्वायर करो 9, फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4, 9 और 4 कितना आ जाएगा? 13 आंसर। देखो 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। बताओ 49 और 4 क्या आ जाएगा? 53। तो बताओ आंसर बी ऑप्शन आ गया क्या? आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन आंसर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर और देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है कि देखो वर्ग है ना स्क्वायर, वो डॉक्टर, मतलब इसमें कौन है? डॉक्टर। फिर बताया त्रिभुज में टेनिस के खिलाड़ी है। त्रिभुज में कौन है? टेनिस के खिलाड़ी। और आयत के अंदर कौन है? भारतीय। आयत में कौन है? भारतीय लोग। हमें क्वेश्चन में बोला तो गणना करके बताओ कि कितने डॉक्टर। बताओ डॉक्टर का नाम लिया तो हमारा आंसर रहेगा केवल और केवल डॉक्टर में, ये अपना आंसर नहीं आएगा। बोला भारतीय नहीं हो, भारतीय नहीं होना चाहिए, और रेक्टेंगल में जो आ गया सब भारतीय हैं, लेकिन टेनिस खिलाड़ी होना चाहिए। अब बताओ 17 तो टेनिस खिलाड़ी में नहीं आ रखा, तो आंसर क्या बच गया? 12। तो अपने क्वेश्चन का आंसर रह गया 12 आंसर। क्या रह गया? 12 आंसर। ऐसे किया करो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को, बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आप लोग फटाफट से क्वेश्चन को कर भी पाओगे। ये 17 नंबर का क्वेश्चन आया। 17 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछ लिया? 3 का विपरीत बताओ क्या होगा? 3 का विपरीत बताना है। अब आप लोग चेक करोगे तो 3 दोनों ही जगह आ रखा है। 3 क्या आ रखा है? दोनों ही जगह। मतलब 3 कौन सा नंबर है? बताओ कॉमन नंबर। और कॉमन नंबर जो होता है बताओ इसका अपोजिट क्या आएगा? इनविजिबल। इसका अपोजिट क्या आएगा? इनविजिबल नंबर। तो ऐसा ऑप्शन बताओ जो क्वेश्चन के बाहर से आ रखा है। कौन सा ऑप्शन? 6 आंसर। कॉमन का अपोजिट क्या होता है? हमेशा जो भी इनविजिबल होगा वो कॉमन का अपोजिट होगा। तो आंसर क्या आ गया? 6। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आया 18 हमारा। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेपर में तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ मिला था क्वेश्चन में, लेकिन मैंने लिखा हुआ मैं यहां पर लेकर आता तो आप लोगों के बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाता, इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा छोटा लेके आया हूं यहां पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। हमसे कहना चाह रहा है कि बताओ ऐसा कौन सा पेपर है जिसको पूरा खोलने के बाद में ये डायग्राम बन जाएगा। अब आप लोग चेक करोगे यहां से, तो यहां से तो बताओ बी ऑप्शन से बन सकता है ना। पहले बी ऑप्शन को बताओ यहां से आप लोग चाहे ऊपर ले जाओ या किसी भी साइड ले जाओ। बताओ ऊपर लेकर जाओगे तो ये सर्कल यहां पर आएगा और ये सर्कल यहां पर आ जाएगा। बताओ ये सर्कल यहां पर आ जाएगा और ये वाला जो साइन था आप लोगों का बताओ ऐसे बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा। कैसे भी, मतलब इसी तरीके से। अब बताओ आप लोग इसको ऐसे की ऐसे इधर लेकर आओ। बताओ ऐसे की ऐसे इधर लेकर आओगे तो ऐसा का ऐसा उल्टा होकर ऐसे बन के बताओ क्या इस तरीके से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिख जाएगा ना। तो कौन से ऑप्शन से बन जाएगा? ये बी ऑप्शन से। मतलब अब इसका मिरर इमेज बना दो ऐसे। अब इसका मिरर इमेज बना दो। तो मिरर इमेज तो बताओ इसी तरीके से बन के दिखेगा ना आप लोगों को।
ठीक है, तो बी आंसर लगा देना इस क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 19, और 19 नंबर के क्वेश्चन के अंदर में बताना था ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बताओ, मतलब हर स्टार की जगह एक एक साइन लेकर जाना, में हर एक स्टार की जगह एक एक साइन लेकर जाना है, और फिर बताना है कौन से ऑप्शन से 45 आ जाएगा। पहला ऑप्शन तो देखते ही गलत कर दो, क्यों? क्योंकि पहले जगह क्या रखा है, डिवाइड। बताओ यहाँ पर डिवाइड रखोगे तो क्या 25 52 से डिवाइड हो जाएगा? क्या नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा चेक कर लो आप लोग, दूसरे में क्या दे रखा है बताओ, 25, फिर पहला साइन माइनस दे रखा है, फिर 52, फिर दूसरा साइन डिवाइड दे रखा है 4, फिर प्लस दे रखा है 11, फिर क्या कर रखा है बताओ, 11 के बाद में मल्टीप्लाई 3 बराबर क्या आना चाहिए, 45। मतलब पहले स्टार की जगह पहला साइन रख दिया मैंने, दूसरे स्टार की जगह दूसरा साइन, तीसरे स्टार की जगह तीसरा साइन, चौथे स्टार की जगह चौथा साइन रख दिया। चलो अब चेक करते हैं। सबसे पहले डिवाइड कर दो। बताओ यहां पर डिवाइड करोगे आप लोग तो 25, ये 52 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 3 12, 13 बार गया, प्लस 11 तिया 33। अब बताओ ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, तो 33, बताओ ये 8 आ गया, 3 2 5, 58 में से 13 लेस करो, क्या 45 आ रहा है क्या? तो 45 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। सही आंसर क्या, बी ऑप्शन। हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अलग हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन बताओ जो मतलब चारों ऑप्शन से अलग हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ इस ऑप्शन को छोड़ दो, ए ऑप्शन को, ए ऑप्शन को छोड़ दोगे तो बाकी सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि उसकी दूसरी संख्या पहली संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। मतलब यहां पर 152 है ना, 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 161 है ना, 23 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 133 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 154 देखो 13 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ए ऑप्शन अलग कर सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन का। मिरर इमेज का क्वेश्चन आ रखा है। मिरर इमेज के अंदर देखो आजकल शब्द वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं भाई, ठीक है। और इसमें भी क्या करोगे आप लोग, देखो जो सबसे लास्ट अक्षर होता है वो सबसे पहले आ जाएगा, और वो भी देखो इस तरीके से बनकर। अब ई देखो पहले इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो दो ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर बताओ बाद फिर क्या आएगा, आर आएगा क्या? देखो आर ऐसा का ऐसा आर इसमें भी है, इसमें भी है। फिर बताओ यू आ जाएगा ना, यू चेंज होगा नहीं, ऐसे कैसे? फिर बताओ टी आएगा क्या? टी भी चेंज नहीं होता, इसमें टी आया, इसमें टी आया ही नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, डी ऑप्शन। अपने मिरर इमेज का आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। तो आंसर लगा देना डी। क्लियर? एक तो देखो आप लोग जब भी आंसर सिलेक्ट करो थोड़ा सोच समझ के सिलेक्ट किया करो, क्योंकि बहुत बार हम लोग सिलेक्ट करने में ही गलत कर देते हैं, सिलेक्ट सही नहीं करते हैं, आंसर सही निकाल देते हैं जबकि फिर उसको लगाने में गलत करके आ जाते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी कमियां आप लोग दूर करना है। हमें तो लगता रहता है कि हम लोगों का क्वेश्चन सही है, जबकि आप लोगों को पता ही नहीं रहता कि आप लोगों ने देखो उसको सही लगा भी रखा था कि नहीं लगा रखा था। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, कहते भी है मुझे कि सर मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही था लेकिन मेरे नंबर फिर भी पूरे नहीं आए। क्यों नहीं आए, नंबर इतने क्यों आए? क्योंकि या तो वो देखो उसको जो मार्क करते हैं उसको आधा मार्क कर देते हैं, वैसे भी गलत हो जाता है, और या फिर उसके माइंड में कुछ और रहता है, लगा कुछ और देता है। इसको चेक करोगे तो बताओ क्या ये 1 बढ़ा रखा है क्या? क्या -4 कर रखा है क्या? बताओ +9 किया, यहां पर क्या कर रखा है -16, यहां पर क्या कर रखा है +25, और यहां पर क्या कर रखा है -36। अब आप लोगों के लॉजिक समझ में आ भी गया होगा इस क्वेश्चन में। देखो बताओ पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, यहां पर देखो 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर। तो बताओ 7 का स्क्वायर, और किसकी बारी आएगी इस बार, प्लस की, 49 कर दो। तो 9 2 11, 4 1 5 और 1 6, 61 अपने क्वेश्चन का आंसर। ये सीरीज का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। पहले देखो +1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, +5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, +49 मतलब 7 का स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक तो 23 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक थी भाई, इस बार एक मिस्टेक थी, आप लोगों के सामने आई भी होगी। मिस्टेक क्या थी वो बताता हूं। हमारे पास ये लाइन है ना, एक तो देखो इस जगह मिलेगी, पूरे पॉइंट पे जाके मिलाना पड़ेगा इस लाइन को। इस लाइन को कहां मिलाना पड़ेगा, पूरे पॉइंट पे मिलाओगे। देखो
इस क्वेश्चन में तो और भी बड़ी मिस्टेक कर दी है कि इसने। चलो ठीक है, एक बार कोई और ऑप्शन चेक कर लो, कहीं और ऑप्शन में आंसर थोड़ी ना आ रखा है, नहीं आ रखा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो मिस्टेक, पता है पहली मिस्टेक मैं सही कर देता हूं क्वेश्चन को, एक यहां पर लाइन और बढ़ा देना, एक यहां पर लाइन और बढ़ा देना। क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले तो इस लाइन को इस जगह मिलाना और एक यहां पर लाइन और बढ़ा देना। अब आप लोगों का देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, देखो यहां से ये वाला आंसर हो गया, आपके आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। बताओ और तो कोई ऑप्शन में आंसर नहीं दिख रहा ना आप लोगों को, नहीं है, ठीक है। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के पास गलत आया था, मैंने यहां पर सही करवा दिया है। मैं और चेक कर लेता हूं, शायद मेरे पास है इसका क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, देखो बीच में लाइन थी और ये लाइन यहां पर भी मिली हुई थी। क्वेश्चन में मिस्टेक थी ये एक तो यहां पर मिलाना था और एक बीच में लाइन और थी, तो ये पूरा सही करना आप लोग। ओके, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को मैंने सही करवा दिया है, ध्यान रखना आप लोगों के नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन। कितने लोगों को कंफ्यूजन किया कमेंट में करके मुझे बताना कि 23 नंबर का क्वेश्चन कितने लोगों को कंफ्यूज किया, कितने लोगों का लग रहा था कि हाँ क्वेश्चन गलत है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, क्या बता रखा है कि भोजनालय, भोजन करना, भोजन बनाना, भोजन का ऑर्डर करना, भोजन परोसना। बताओ सबसे पहले तो वन ही आएगा, मतलब सबसे पहले भोजनालय में जाएगा, मतलब रेस्टोरेंट में जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा बताओ, यहां जाने के बाद वो भोजन का ऑर्डर देगा, क्या करेगा, भोजन का ऑर्डर देगा। बताओ इसके बाद में भोजन बनना स्टार्ट होगा क्या, ये भोजन बनना स्टार्ट हो गया। इसके बाद में बताओ भोजन परोसा जाएगा ना, और इसके बाद में क्या होगा, भोजन किया जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया, 1 4 3 5 2 बी ऑप्शन। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर आया हमारे पास 25 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, सिलोक्स वाला क्वेश्चन है। देखो क्या बता रखा मैं इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट से बताओ हम लोग डायग्राम बनाएंगे, फिर बताएंगे कौन सा कंक्लूजन सही हो जाएगा। बताया कुछ ग्रह तारे हैं, बताओ ये ग्रह आ गया क्या, कुछ ग्रह क्या है, तारे, ये तारे हो गया। फिर बता रखा है सभी तारे उपग्रह हैं, ये सभी के सभी तारे क्या हो जाएगा, उपग्रह, ये हो गया उपग्रह। अब हमें निष्कर्ष चेक करना है। देखो पहला निष्कर्ष क्या बता रखा है, पहला निष्कर्ष बता रखा है सभी उपग्रह ग्रह हैं। क्या उपग्रह का पूरा डायग्राम ग्रह के अंदर आ रखा है क्या, नहीं आ रखा, तो पहला तो क्या कर दो, गलत। फिर बता रखा है कि कुछ उपग्रह ग्रह हैं, क्या कुछ उपग्रह का डायग्राम ग्रह के अंदर जा रखा है क्या, देखो कुछ उपग्रह का डायग्राम ग्रह के अंदर जा रखा है, तो दूसरा क्या करोगे, सही। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा। देखो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया दूसरा सही। ये आज आप लोगों के पेपर के पूरा सॉल्यूशन आ गया, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन सोल्व हो गए। मिला लिया होगा आप लोगों ने, कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए ये आप लोगों ने देख लिया होगा। ओके, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट संडे को पेपर का सॉल्यूशन अगले संडे को आ जाएगा। ये आप लोगों का पेपर हो गया, इसको चेक कर लेना, ठीक है। चलो तो अब हम बाद में मिलते हैं, थैंक यू।